हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से हमारी पॉलिटिकल एडिटर नवजोत सिद्धू ने खास बातचीत की है। क्या कुछ हुई बातचीत, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। चुनावी माहौल है, चुनावी समीकरण समझने के लिए ग्राउंड पर आए हैं क्योंकि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी क्रम में पहुंचे हैं झज्जर। मेरे साथ हैं पूर्व शिक्षा मंत्री, कांग्रेस की बड़ी नेता गीता भुक्कल। गीता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। क्योंकि मैंने कहा कि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, आखिरी के 3 दिन बचे हैं, 3 तारीख को चुनाव प्रसार बंद हो जाना है। ये जो दिन होते हैं बड़े क्रूशियल होते हैं, किस स्ट्रैटेजी से आप आगे बढ़ रही हैं? देखिए, जब चुनाव जिसको लड़ना होता है उसके लिए न केवल 3 दिन क्रूशियल बल्कि पूरा 5 साल क्रूशियल होता है। हम लोग तो ग्राउंड पे 5 साल से लगातार लगे हुए, लोगों के बीच में जाना आना, विपक्ष की विधायक होने के नाते विधानसभा के अंदर आवाज उठाना, समाधान। कभी हमने ये नहीं कहा कि विपक्ष के विधायक हैं क्या कर सकते हैं। प्रयास किया इलाके की आवाज को मजबूती से विधानसभा के अंदर या बाहर उठाएं। चुनाव है, इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। लग रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छी एक हवा चल रही है, माहौल बना है। और खासतौर से हमारे क्षेत्र में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव के दौरान सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से 44,000 से हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र की, जबकि हमारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सीट है, हम लोग जीते थे। तो हम पूरी स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के साथ ही पूरा चुनाव लड़ रहे हैं। हम क्या चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे जो साथी हैं, कार्यकर्ता है, झज्जर की जनता स्वयं लड़ रही है। और लोकतंत्र में लोग ही महान होते हैं। इस बार उन्होंने मन पूरी तरह से बना लिया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, तो वो हमारे इस चुनाव को थोड़ा और आसान कर देते हैं। तो यानी जो एक चर्चा है कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रख रही हैं कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। देखिए, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का तो एजेंडा ही होता है कि संगठन बनाना, चुनाव लड़ना या सरकार बनाना। और हम लोग जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उन्होंने हमसे ज्यादा जोश उनके बीच में है। वो उल्टा, जैसे हमारे कहीं 5 कार्यक्रम हैं तो वो कार्यक्रम निपटते निपटते 20-22 हो जाते हैं। लोग बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं। 10 साल तक जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस राज रहा, उसमें जो योजनाएं परियोजनाएं पाइपलाइन में थी, सरकार ने सुनवाई नहीं की। विशेष तौर से अगर मैं युवा वर्ग की बात करूं, बेरोजगारी में नंबर 1 हमारा युवा हो चुका है। हमारा जो क्षेत्र है वो देखिए, सेना के लोग बहुत ज्यादा इसमें जाते हैं। सेना की भर्ती के लिए हमारा युवा देश की सेवा करने जाना चाहता है, लेकिन इन्होंने अग्निपथ अग्निवीर योजना की तो युवाओं को लग रहा है कि हम लोग या तो अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयड है एज पर देयर क्वालिफिकेशंस। और दूसरा क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो ड्रग्स की चपेट में युवा आ गया है, क्राइम बढ़ गया है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड पर्टिकुलर सारे एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। हमारा जो है धर्मनिरपेक्ष प्रदेश और देश है। हम लोग 36 बिरादरी को, सभी कास्ट को लेकर, माइनॉरिटी को भी लेकर, आई बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ द मैनिफेस्टो कमेटी, बड़ा एक्सपोजर इस बात को रहा कि ऐसी कम्युनिटीज जिनकी कभी सुनवाई नहीं हुई, कांग्रेस उनके बीच में गई, उनकी बात को सुना, उनसे बात की, हमने न्याय चौपाले की। और हमारा ये प्रयास रहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब हमने ड्राफ्ट दिखाया और जब हमारा लॉन्चिंग हुई है इसकी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से, तो मैं समझती हूँ बहुत सारी कास्ट ऐसी हैं उनको लगता है कि शायद हम इग्नोर्ड हैं, पर कांग्रेस ने इस बार हर एक से बात करके हम लोग, हमारा डेवलपमेंट एजेंडा रहेगा, सिक्योरिटी ऑफ विमेन्स, हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की केवल एडवोकेसी करते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ऐसा कोई बजटरी प्रोविजन नहीं है, बस उसकी एडवोकेसी करते हैं। और बेटियों के साथ सबसे बड़ा बढ़ता हुआ अपराध हरियाणा में चिंता का विषय है। तो हम जब लोगों के बीच में जाते हैं, जो महिला शक्ति हमें आशीर्वाद दे रही है, जैसे हमने इंदिरा लाडली योजना शुरू की, 2,000 हर महीने हर बहन के खाते में 2,000 रुपए डालेंगे, वो हमारे पे विश्वास कर रहे हैं। बीजेपी विश्वास नहीं कर रहे, उन्होंने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे। तो कांग्रेस पर आज हरियाणा की जनता विश्वास कर रही है। ये कह रहे हैं ना, नॉन स्टॉप हरियाणा, अब उस पर फुल स्टॉप लगाने जा रहे हैं। लेकिन आपने 2 चीजों का जिक्र किया, आपने बेरोजगारी, नौकरियों का जिक्र किया। ये कहा जाता है कि कांग्रेस के राज में पर्ची और खर्ची के बिना नौकरियां नहीं लगती। आप मीडिया की बहुत विजिलेंट जर्नलिस्ट होंगी। पर्ची खर्ची विद करोड़ों रुपए की अटैची एचपीएससी के दफ्तर में बीजेपी के राज में ही पाई गई है। ठीक है, एचकेआरएम के जो एमडी लगाए गए थे, किस अपराध में उनको सस्पेंड किया गया, जेल तक काट के आए हैं। आप बताएं, बीजेपी तो पर्ची खर्ची विद अटैची, बड़ी पार्टी, बड़ा पैसा लेती है। और हमने जो अपना घोषणा पत्र दिया है उसमें हमने कहा है भर्ती विधान के माध्यम से भर्ती करेंगे, कि युवाओं को एक कैलेंडर जारी करेंगे कि किस जॉब के लिए डेट कब निकलेगी, कब रिटर्न एग्जाम होगा, कब इंटरव्यू होगा, कब सिलेक्शन होगा, एंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है हमने।
हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, उनके मेंबर्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर्स, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया। अगर कोई पेपर लीक होता है, अगर कोई इस तरह का पाया जाता है कि आप ये जो पर्ची खर्ची वाले, हम लोग उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कानूनी, यानी कि नौकरियां होंगी ऑन फ्री एंड मेरिट पे होंगी। बीजेपी ने तो सारा हरियाणवियों को तो इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। हरियाणा की बजाय आरएसएस के लोगों को इन्होंने यूनिवर्सिटी में हर जगह, हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं, हमने अपने समय में प्रारंभ इंस्टीट्यूट जैसे बनाया, 10 बार मेरा प्रश्न लगा, 20 बार मैंने गवर्नर एड्रेस और उसमें चर्चा की, आरएसएस का अड्डा बना दिया सारी यूनिवर्सिटीज। हम चाहते हैं शिक्षण संस्थान पॉलिटिकल इस तरह से उनको थोड़ा अलग रहना चाहिए। रोजगार, मैंने कहा कि कुछ अंडर एम्प्लॉयड है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, आप जब कोई प्रोफेसर के सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप क्यों रेगुलर जो भर्तियां होनी चाहिए, वैकेंसीज हैं, आपकी 2 लाख वैकेंसीज पड़ी हैं, आप रेगुलर क्यों नहीं भर्ती कर रहे? आप उनको अंडर एम्प्लॉय कर रहे हैं। और इसी यही कारण है हमारा प्रदेश का युवा प्रदेश से इलीगल डंकी के माध्यम से यहाँ से पलायन कर रहा है। हमारा प्रयास रहेगा, हम स्टार्टअप्स के माध्यम से उनको सेल्फ एम्प्लॉयड भी करेंगे, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ताकि युवा हमारा क्राइम और ड्रग्स से दूर रहे। इसीलिए हमने नशा मुक्ति के लिए एक अलग से आयोग का भी गठन किया है। आज से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पदयात्रा शुरू हो रही है। इसको लेकर भाजपा की तरफ से कई तरह के कटाक्ष भी किए गए। मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया है जो मैं अभी देख रही थी। उन्होंने कहा कि बाहर सैर करने के बाद अब क्योंकि बड़े नेता कांग्रेस के चुनाव प्रचार में नहीं आ रहे थे, अब पर्यटन पर राहुल गांधी 4 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं। क्या कहेंगी? कुछ कहते रहे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पैदल सारा देश नाप दिया, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, युवाओं को, किसानों को बचाने के लिए। बीजेपी वाले कहाँ गए थे जब 750 किसान शहीद हो गए? उनकी सांसद फिर इस तरह की टिप्पणी करती हैं। जो कांग्रेस के पक्ष में एक आंधी, एक हवा चल रही थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आने से वो आंधी सुनामी का रूप लेगी। बीजेपी का ऐसा सफाया होगा। कांग्रेस में भी देखी गई कुमारी शैलजा की दूरियां, और कोई दूरियां नहीं ना ये खटास नहीं। कल भी उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ है मीडिया में, जहां पर वो कह रही है देखिए तकलीफ तो है दिल में, और वो तकलीफ आती है उनके शब्दों में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो दिखती है। तो मनमुटाव से तो इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी की हमारी बहुत ही सम्मानित सांसद हैं मैन कुमारी शैलजा जी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं उत्तराखंड की, उससे पहले छत्तीसगढ़ की रही हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही हैं। बीजेपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक दलितों के, क्योंकि दलितों ने पूरे देश भर में जो है कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, तो उनको कुछ मिल नहीं रही है। तो वो कहती हैं कि एक दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं, एक दलित आपने सुनीता, चलिए वो एक हाईकमांड, वो हाईकमांड का जुडिक्शन है। आप बीजेपी के नेताओं से पूछना, सुनीता दुग्गल बीजेपी की सांसद थी, शी वॉज IRS, वो कह रही थी मेरी नौकरी भी गई, मेरी सीट, रो रही थी ना खट्टर साहब के आगे कि मेरी तो नौकरी भी गई, मेरी सीट भी गई। मतलब एक सशक्त महिला जिसने 3.5 लाख वोटों से बीजेपी की वो सांसद बनी थी, बीजेपी ने उनके साथ क्या किया? वो दलित महिला नहीं थी। बीजेपी ने 2 मंत्रियों की टिकट काट दी, क्या फिर उसमें कुछ नहीं था? तो देखिए ऐसा है, क्योंकि हमारे कांग्रेस में हाईकमांड के आदेश से और सभी लोग लगे हुए हैं, प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है कि आ रही है कांग्रेस, और बड़ा पोलाइटली कह रहे हैं आ रही है कांग्रेस, जा रही है बीजेपी। तो कांग्रेस तो आ रही है और बीजेपी जा रही है, तो इनकी बौखलाहट है जो सामने आ रही है। अच्छा, तो आपका कहना है कि ऑल इज वेल विद इन कांग्रेस पार्टी, बिकॉज अभी लग रहा है सबको कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, सब लोग अपनी उसमें हिस्सेदारी चाहते हैं, बिल्कुल चाहेंगे, क्यों नहीं। हम लोग सभी को प्रतिनिधित्व देने का हमारा प्रयास रहेगा। हमने जैसे अभी ब्राह्मण आयोग का गठन किया, पंजाबी वेलफेयर बोर्ड का गठन किया, हमने ऐसे स्वर्ण कार्ड बोर्ड का गठन किया, हमने किसान आयोग बना रहे हैं, SCPCR विमेन कमीशन को हम सशक्त करने का काम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस का एजेंडा केवल एक कास्ट नहीं है, कांग्रेस का एजेंडा 36 बिरादरी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा। हमारा ये नहीं है कि हम उसके वोट नहीं मांगेंगे, उनके वोट, हम सभी के वोट मांगेंगे। आपने जिक्र किया था क्योंकि आप मैनिफेस्टो कमेटी की हिस्सा रही थी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी मैनिफेस्टो में सब पार्टियां करती हैं, कोई भी पार्टी की बात हो, लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद एग्जीक्यूशन की बात आती है, बजट इज अ बिग थिंग। एंड हरियाणा में ऑलरेडी कर्जा बहुत है, फ्री बीज की बात आती है, हम खुल के बोलते हैं कि फ्री बीज हम दे रहे हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, कर्जा कहाँ से
देखिए, मेरा घोषणा पत्र की कॉपी रखी है, मैं दिखाऊंगी। हमने इसको 5, 6, 7, 8 बार 10 बार करने के बाद टोटली फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे कोऑर्डिनेटर जो एआईसीसी की तरफ से लगाए गए, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के बाद ही सारी की सारी घोषणाएं हमारी हुई हैं। और ऑलरेडी 1,84,000 करोड़ का हमारा बजट है। आप क्या समझते हैं, सोशल जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से सामाजिक सुरक्षा के लिए बुढ़ापा पेंशन देना, गरीबों को पेंशन देना, महिलाओं को देना, शेड्यूल कास्ट को देना, अच्छी एजुकेशन देना, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देना, उनको 100 गज के प्लॉट देना, उन पर मकान बनाकर देना, शौचालय बनाकर देना, क्या ये सोशल इंडेक्स हमारे लिए मायने नहीं रखता? नहीं, मायने रखता है। हमारा वेलफेयर स्टेट है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, एक एक स्कीम का क्या बीजेपी ने घोषणा नहीं कि 500 में सिलेंडर देंगे? हमने भी की, हम तो देंगे, हम तो सारे स्टेट्स में दे रहे थे। क्या उन्होंने घोषणा नहीं कर रखी 300 यूनिट 500 यूनिट गुजरात में कर रखी है, जहां जहां इनकी सरकारें सब जगह कर रखी है? अगर हम कह रहे हैं उनका तो कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं। हमने 2,000 रुपया कहा इंदिरा लाडली बहन योजना का करेंगे, जहां इनकी सरकार है। अब इनका मैनिफेस्टो पढ़ा है आपने, 2100 कह दिया, तो इन्होंने फाइनेंशियल स्टडी नहीं करवाई। एक एक योजना, सवाल वही दोनों से ही है, एक 2,000 दे रहे कि 2100 दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में वी हैव गिवन एन एफिडेविट और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के साथ एक एक पॉइंट पर चर्चा होके कंप्लीट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस पे हमने चर्चा करने के बाद ही हमारी 7 गारंटी और हमारे हरियाणा का घोषणा पत्र जारी हुआ है। और पिछली बार जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार थी, 1600 करोड़ रुपए बिजली माफी हमारे घोषणा पत्र में नहीं थी, फिर भी हमने माफ करने का काम किया था। बहुत सारी घोषणाएं हमारी ऐसी हैं जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस नहीं है। जैसे सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात है, हमने एसजीपीसी सेपरेट हरियाणा की बनाई, बीजेपी वालों ने इसको खत्म करने का काम किया, कोर्ट ने फिर हमें हमारे पक्ष में फैसला देने का काम किया। तो अब जब चुनाव होंगे, क्यों बीजेपी का कब्जा रहे? उन्हीं के लोगों का कब्जा होना चाहिए, फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। मान लीजिए हम पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बना रहे हैं, तो उसमें क्या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है? मान लीजिए हमने सिलाई कढ़ाई दर्जी वेलफेयर बोर्ड बनाया, तो ठीक है, उन्हीं के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। और स्वर्णकार सभा के लोगों ने हमें ज्ञापन दिया कि बीजेपी ने हमें लूट खाया, पता नहीं जीएसटी कई तरह के फॉर्म, अब हमने उनका बोर्ड बना दीजिए, उनके लोग रहेंगे। हमने ब्राह्मण समाज के लिए, अब कल सारे समस्त ब्राह्मण समाज ने, पुरोहितों ने हमारा स्वागत किया कि ब्राह्मण समाज को जो दान में जमीनें दी गई थी उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। आप इसमें बताएं, देयर इज नो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस एट ऑल। तो ये प्रचार दुष्प्रचार करते हैं। हमारा घोषणा पत्र, हमारी जो गारंटी है विद ऑल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। और दूसरा, भारत सरकार की ग्रांट है, हमारी तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है ना, अब कितना पैसा देगी तो बात की बात है, लेकिन जो पैसा 60-40, 80-20 की रेशियो में आता है, वी होप कांग्रेस शासित राज्य होने वाला है हरियाणा, तो वो अपनी ग्रांट भी देंगे, हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी गीता बुक्कल, जिन्होंने 7 गारंटियों पे बात की और बात की कि ये जो काउंटडाउन हरियाणा चुनाव का शुरू हो चुका है, इसमें आने वाले इन कुछ घंटों में या फिर ये जो लास्ट के 3 दिन रह गए हैं, माहौल यकीनन बहुत बड़ा बदलने वाला है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।